नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। भारत में पनीर को शाकाहारियों का चिकन भी कहा जाता है, लेकिन ये पनीर आपकी जान ले सकता है। लेकिन क्या हो अगर यही पनीर आपकी सेहत के साथ दुश्मनी निभा ले? जी हां, देश के कई हिस्सों में मिलावटी पनीर की मिलावटखोरी ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। सोचिए जरा, आपके घर का सबसे नन्हा बच्चा, वो जिसे आप सबसे साफ, सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित खाना देना चाहते हो, उसकी थाली में रखा पनीर अगर उसकी मासूमियत छीन ले। सोचिए, आपकी बुजुर्ग माँ जिनके लिए आप बाजार से पनीर लाते हैं ताकि उन्हें ताकत मिले, लेकिन पनीर अगर उनके शरीर में जहर बनकर जाए तो ये सिर्फ मिलावट नहीं, ये हमारी भावनाओं से, हमारे परिवार से, हमारी सेहत से धोखा है। मिलावट पनीर देखने में तो बिल्कुल असली लगता है, लेकिन ये असली रिश्तों की तरह भरोसेमंद नहीं होता। ये भीतर से खोखला होता है, झूठा होता है और जानलेवा होता है। आज के हमारे इस खास शो में सिर्फ पनीर की बात नहीं, ये हमारी थालियों की सुरक्षा की बात है, ये हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है। तो आइए मिलकर जाने कि इस मिलावट के खेल को कैसे पहचाना जाए और कैसे इसे रोका जाए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम आपके पूरे परिवार की जिंदगी बचा सकता है। भारत में पनीर सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि हर घर की थाली का हिस्सा है। लेकिन सोचिए, अगर वही पनीर आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। जी हां, आज हम करेंगे मिलावट वाले पनीर की पूरी खुलासा, जहां पर आपको दिखाएंगे वो पनीर जो दिखने में तो बिल्कुल असली लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जहर बन चुका होता है। आज के इस स्पेशल शो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मिलावटी पनीर कैसे तैयार होता है और आखिर यह आपके लिए कितना हानिकारक होता है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर कैसे अधिकारी जो हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है बड़ी, वो कैसे हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ रिएक्शंस आपको सुनवा देते हैं कि आखिर लोगों का इस पूरे मामले में क्या कहना है। नकली पनीर बिक रहा है, इन पर कार्रवाई तो जबरदस्त होनी चाहिए। है क्या, मोस्टली गाय भैंस लोगों के पास कम है, प्रोडक्शन दूध का कम हो रहा है, लेकिन पनीर धड़ल्ले से बहुत क्वांटिटी में आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है कि जब पनीर नकली आ रहा है। आप स्ट्रीट फूड पर वेंडर के पास जाएंगे, स्ट्रीट फूड वालों के पास बड़े बड़े पनीर के पीस 30-30, 40-40 रुपए में दे रहे। अगर वो नकली नहीं होता, इतना सस्ता क्यों देंगे वो? एक गिलास में कोई भी स्वादिष्ट नहीं है, ना कोई मजेदारी है खाने पीने में। ये तो ऐसे समझो कि घर में घर से आलू ले आए, घोट के बना दिया, केमिकल गिर के पनीर बना दिया। उसमें कोई ताकत नहीं है, ना कोई खाने में स्वाद है, ना कोई किसी चीज में मजा है। एक्चुअली कार्रवाई तो कसके और कैडी होनी चाहिए जो 2 नंबर का काम कर रहा है। और पानी जैसा रखता है वो अच्छा नहीं लगता है, और पानी भी अच्छा नहीं है, नकली पनीर है, खाने में तो अच्छा नहीं लगता है। ये पानी जैसे रबर है ना, रबर जैसा लग रहा है। नहीं मिल रहा है बाजार में, अच्छा नहीं मिलता है। अच्छा मिलेगा तो अच्छा बोला जाएगा, जहाँ खराब मिलेगा खराब बोला जाएगा। जहाँ अच्छा होगा तो वहीं से बोला जाएगा कि अच्छा है। वो पकड़ा गया, वो तो खराब था तब पकड़ा गया। वो खाने से परेशान हो जाती है, कभी खट्टा होता है, कभी महक आती है, और जो अच्छा होता है तो अच्छी खुशबू आती है उसकी। ऐसे आदमी को बस पकड़ तो होनी चाहिए कि भाई सेहत को नुकसान हो रहा है। अब जब आदमी तुम लोगों को पैसा दे रहा है तो ऐसी सामान भी ऐसे देना चाहिए ना, ओरिजिनल। या तो उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, पकड़ करनी चाहिए उन चीज की। देखिए, पनीर तो अगर ये आप देखते हैं तो बहुत से लोग, कई बार लोग प्रिस्क्राइब भी करते हैं पनीर खाने के लिए, दूध के पनीर खाने के लिए। लेकिन जो चीज़ पहले से नुकसान हो चुकी हो, दूध का मतलब दूध का फट जाना मतलब खराब हो जाना, तो अपने आप में ही वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। पनीर तो खाना भी नहीं होता है। प्रिजर्वेटिव अगर पड़ा हुआ है तो पेट में जाके वो प्रिजर्व ही रहेगा, उतनी अच्छी तरह से उसका डाइजेशन नहीं होगा, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फिर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, फिर अंदर जाके हमारे दुनिया भर के जो भी हमारे ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, किडनी है, और भी चीज़ें हैं, उन पे भी असर डालता रहता है, खराब होता रहता है। जो आपकी थाली में परोसा जा रहा है, क्या वो आपके लिए सुरक्षित है? इस पर आज हम करेंगे पड़ताल। और राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वकील हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा।
शुरुआत आपसे कर लेता हूं। सर, जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, आजकल जिस तरीके से गली मोहल्लों में ये जो पनीर की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं कहीं ना कहीं खतरनाक हैं, और लोग भी सस्ते होने के चक्कर में यहां से पनीर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हमारे शरीर पर इफेक्ट करता है। प्रशासन नाकाम है कहीं ना कहीं, और देखा जाए तो अधिकारी जो हैं वो अपने आलीशान मखमली दफ्तरों से निकलना नहीं चाहते। जी, आप सही कह रहे हैं। और पनीर में कई तरीके से जो है ना, कई बार ख़राब दूध से ही पनीर बना देते हैं, और वो तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि दूध ही ख़राब होता है, वो पहले से ही अडल्ट्रेट होता है। और अडल्ट्रेट मिल्क से अगर आप पनीर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो भी उतना ही पॉइजनस और टॉक्सिक हो जाएगा और बेकार होगा वो, तो उसको खाने से बचना चाहिए, पहली चीज़ ये है। और दूसरी बात ये है कि कई बार लोग स्टार्च वगैरह पनीर की कंसिस्टेंसी और पनीर की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए स्टार्च भी मिला देते हैं, जिससे जो है पनीर की कंसिस्टेंसी, मतलब दिखने में वो काफ़ी अच्छा लगता है, कंसिस्टेंसी रहती है और आपको लगता है कि हम काफ़ी अच्छा पनीर लेके आए हैं, लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं उस तरीके का है। तो ये तो ज़रूरी है कि इस तरीके की दुकानों पे समय समय पे जांच होती रहनी चाहिए, ताकि व्यक्तियों को, जो देश के लोग हैं, उनको जो है मिक्स जो अडल्ट्रेटेड पनीर खाने को ना मिले, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है बॉडी को हर तरीके से, क्योंकि ये कई बार जहर की तरीके से काम करता है। पेट की बीमारियां हो जाती हैं, लूज मोशन है, डायरिया है, वोमिटिंग है, इस तरीके के सिम्टम्स बहुत आते हैं। जी, ठीक है। वंशराज दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैंने आपका परिचय थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे, मैं उसको दुरुस्त कर देता हूं। डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ वकील भी जुड़े हुए हैं, वंशराज दुबे जी। वंशराज जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन की जो अनदेखी है वो हमारे लिए, आपके लिए परेशानी का सबब बन रही है, हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं जो हम चीज़ों को इंटेक करते हैं वो मिलावट से भरी हुई होती हैं, और वो जब हमारे शरीर में जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम हमें देखने को ही मिलता है। आज ना सही, लेकिन कल जरूर देखने को मिलेगा। प्रशासन इसमें पूरी तरह से फेल है, और कहीं ना कहीं प्रशासन ये भी करता है कि त्योहारी सीजन पर तो चेकिंग होती है, लेकिन उसके बाद पूरे साल छोड़ दिया जाता है। नियम कानून क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे भारत में दूध का उत्पादन निश्चित है, लेकिन बाजार में आप देखेंगे तो पनीर का उत्पादन और उपलब्धता उससे कहीं ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, इसमें शंका तो पैदा होगी कि कहां से इतना पनीर का एक तरीके से उत्पादन हो रहा है। इसमें अगर मैं बात करूं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 2006 का एक एक्ट है, जिसके तहत बहुत स्पष्ट है कि पनीर केवल दूध या दूध से बने ठोस पदार्थों से बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आप देखते हैं कि जैसा आप बता रहे हैं कि त्योहारी सीजन में बड़े पैमाने पे जब छापे पड़ते हैं और तमाम चीजें देखी जाती हैं, तो बड़े पैमाने पे नकली पनीर सामने आता है। और ये निश्चित तौर पे एक स्वीट पॉइजन है, जो क्योंकि पनीर जो है रोजमर्रा के एक तरीके से जीवन से जुड़ा हुआ है। आप कहीं सब्जी मंडी में भी जाएंगे तो किसी न किसी सब्जी वाले के पास भी आपको पनीर मिल जाएगा। पहले तो जनरली रेस्टोरेंट में, होटलों में मिलता था, लेकिन अब सब्जी वाले के पास भी पनीर आपको मिल जाएगा। तो रोजमर्रा के जीवन में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की लापरवाही जो बना रहे हैं, ऐसे लोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनके लिए अलग अलग तरीके का प्रावधान है। इसमें आप देखेंगे तो FSAI जो एक्ट है हमारा, उसमें 10 साल की सजा है और आजीवन कारावास की सजा है। यानी कोई ऐसा नहीं कि नियम या कानून इसमें हल्के बनाए गए हैं, लेकिन चूंकि उसका अनुपालन नहीं हो पाता, या कई बार जो विभाग है जिसके अंतर्गत ये आता है, जो छापेमारी करता है, तो वो अपना लेन देन करके या इधर उधर करके वो छोड़ देता है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी समस्या जो आ रही। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी इसमें कई सारे जजमेंट दे रखे हैं, खास करके खाद्य पदार्थों को लेकर, तो उसपे भी कई बार फटकार लगती है। इसमें एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जो 2009 है, जिसमें लेबलिंग में आप देखते हैं कि फ्रॉड होता है बहुत बड़े स्तर पे। मैन्युफैक्चरिंग डेट ये लोग कुछ और बनाते हैं, या फिर उसका जो एक्सपायरी डेट होता है कुछ और होता है। ये इस पे थोड़ा सा एक सख्त कानून और बनाना चाहिए, या उसको ढंग से और अनुपालन नहीं लग रहा आपको कि जो दुग्ध उत्पाद हैं, चाहे हम पनीर की बात कर लें, चाहे हम दूध की बात कर लें, या अन्य उत्पादों की बात कर लें, इनमें बड़े आसानी से मिलावटखोरी की जा सकती है। इसको लेकर आपको नहीं लग रहा कि एक लाइसेंस बना देना चाहिए कि जो डेयरी है उनके पास एक लाइसेंस होना चाहिए कि वही इसको बेच सकते हैं, और अगर मानक के अनुरूप वो काम नहीं करते हुए पाए जाते हैं, लाइसेंस उनका निरस्त कर देना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर?
नहीं देखिए, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल जायज है और मुझे लगता है निश्चित तौर पे इसमें सरकार को कदम उठाना चाहिए। लेकिन एक जो कंज्यूमर है उनके लिए भी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की अगर आप बात करिए तो अगर कहीं से भी आप कोई पदार्थ लेके आते हैं और आपको लगता है कि वो गड़बड़ है, जरा सा भी आपको उसमें आ रहा है, तो उसमें आपको कतई संकोच नहीं करना चाहिए और कोई खर्चे वाली बात नहीं होती। आपके सिंपल एक एप्लीकेशन पे उस दुकानदार को, और चूंकि आप उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे एप्लीकेशन देंगे, और अगर मुझे लगता है एक जागरूक नागरिक होने के नाते अगर एक शहर के अंदर 10 से 15 लोग भी ऐसा कदम उठाते हैं तो जितने भी और मिलावट हो रहे हैं वो सब सावधान हो जाएंगे और निश्चित तौर पे इसमें मुझे लगता है एक बड़ी रोक लगेगी। लेकिन चूंकि हम लापरवाही भी अपने स्तर से करते हैं, हम कहते चलो यार ठीक है, या हम गए दुकानदार को हमने समझा दिया और उसने कहा माफी के साथ कहा कि साहब ये नहीं, ये ले लो, गलती हो गई। तो ये मुझे लगता है कि कंज्यूमर जो है उसको भी अपने अधिकार को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए स्पेशली एक एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट के तहत जब आप जाएंगे तो उसका जो अच्छा होता क्या है कि आपने खा लिया, पता चला घर में कोई बीमार हुआ, 2 दिन बाद आपको पता नहीं चला कि आपने क्या खाया था और कैसे खाया था। तो जब आप इस तरीके का कदम उठाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको कम्पनसेट भी करवाती है कोर्ट, और कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता, लेकिन आपको 1-2 बार इनिशिएटिव लेना जरूरी होता है, आपको कदम उठाना जरूरी होता है, और कानून और नियम बहुत सारे बने हुए हैं, बट वही दिक्कतें आ जाती है कि अनुपालन उसका ढंग से नहीं होता। कफील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। कफील, कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की उदासीनता है वो आपके जीवन के लिए और साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए भारी पड़ती है। अधिकारी जो हैं वो कह सकते हैं कि बरसाती मेढक की तरह निकलते हैं सिर्फ त्योहारी सीजन पर, लेकिन मिलावटखोरी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कम से कम जो दूध हम पीते हैं वो भी मिलावट भरा होता है, साथ ही साथ पनीर जो हम खाते हैं, साथ ही साथ अन्य जो खाद्य सामग्रियां हैं उनमें भी मिलावटखोरी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिफड़ होता है सिर्फ। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नकली पनीर बाज़ारों में बिक रही है, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अधिकारी हैं, ख़ास तौर से जो FSDA विभाग है, FSDA ने महीने में 2-3 जो टीम है गठित करके वो भेजते हैं। साल भर में जो त्यौहार आते हैं, ख़ास तौर से होली, दशहरा और दिवाली, रक्षाबंधन, ये तमाम ऐसे त्यौहार हैं, इससे पहले छापेमारी होती है, छोटे मोटे दुकानदारों को पकड़ा जाता है और उन्हें फिर कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं उन पर हाथ नहीं डाला जाता है। आखिर इतने बड़े मात्रा में जो पनीर है उसका उत्पादन हो कैसे रहा है? जब दूध का उत्पादन नहीं है तो इतनी बड़ी संख्या में और इतने सस्ते रेट में कैसे पनीर मिल जा रही है मार्केट में? तो इसके लिए जो अधिकारी हैं वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, वो अपनी जो उनका काम है वो कायदे से नहीं निभा रहे, जिसके चलते ये पूरा रैकेट चल रहा है। पूरी जो कमीशन खोरी का भी खेल होता है, अधिकारियों को पैसा मिलता है, इसके अलावा जो नकली पनीर बनाते हैं उन लोगों का पूरा एक रैकेट होता है। तो कहीं ना कहीं इसके साथ जो नकली पनीर है उससे जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी तमाम डॉक्टरों से भी बात हुई, डॉक्टरों का भी यही कहना है कि अगर इस तरह की मिलावटी पनीर मिल रही है बाज़ार में तो इससे लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कोई कंटिन्यू पनीर का इस्तेमाल कर रहा है तो वो लीवर कैंसर तक उससे हो सकता है। तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ये एक तरह से स्लो पॉइजन है, क्योंकि पनीर ऐसी सब्जी के रूप में इस्तेमाल की जाती है, घरों में ओकेजनली भी बनती है, कई जगह रोज़ाना बनती है, ख़ास तौर से शादी ब्याह हो वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में पनीर की खपत होती है, पनीर बनती है। तो इससे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो जिम्मेदार हैं वो कोई सुध नहीं ले रहे हैं, सिर्फ त्यौहार के सीज़न में वो आते हैं, छापेमारी करते हैं, छोटी मोटी दुकानों से कुछ सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसे नष्ट करवाते हैं। अभी हाल ही में लखनऊ में लगभग 4 से 5 कुंटल पनीर पकड़ी गई थी जिसे नष्ट कराया गया। ये पंजाब के रास्ते लखनऊ आई थी, लखनऊ में इसको बेचा जाता है, इसके अलावा आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर बेचने की तैयारी थी। तो इस तरह की तमाम नकली पनीर जो जहर है
वो शहर में परोसा जा रहा है। शहर के जो लखनऊ के आसपास के कपिल, ये मिलावट जिले हैं, सिर्फ वहाँ पनीर पर तक या परोसा दुग्ध जा रहा है। उत्पादों तक ही जितना सीमित जो नहीं जिम्मेदार है, हैं, ये वेज से लेकर नॉन वेजिटेरियन तक हर जगह उत्पादन, मतलब 25 दिन में जो चिकन होता है उसको तैयार कर दिया जाता है। जो केला होता है उसको शाम को आप केमिकल में डुबो कर रखिए, सुबह वो तैयार मिलता है आपको। जो लौकी होती है वो 15 दिन में उसकी पूरी फसल तैयार हो जाती है। ये कहीं ना कहीं ये हमारी सेहत के साथ एक बड़े स्तर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी देखा होगा आपने लखनऊ में एक क्षेत्र में जहां पर बड़े मात्रा में ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन बरामद किए गए थे जो जानवरों में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका दूध निकालने के लिए। तो ये मिलावट नहीं आखिर क्या है? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हर चीज़ में केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ास तौर से दुग्ध सामग्री जो होती है उससे कई चीज़ बनती हैं। इसमें जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके पाउडर बनते हैं। तो कई जैसे बच्चा आ रहा है दुनिया में तो आते ही उसे जहर मिल रहा है, क्योंकि दूध से ही उस पाउडर को बनाया जाता है। तो तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा सब्जियों की बात करें, फल की बात करें, या फिर जो स्नैक्स वगैरह मार्केट में मिलते हैं, बनते हैं, इन सभी चीज़ों में केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। जहरीला केमिकल है। कई ऐसी दुग्ध सामग्री हैं जिसमें सिंथेटिक पाउडर तक इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप ये समझिए, सिंथेटिक पाउडर अगर उसमें इस्तेमाल हो रहा है तो कितने हद तक लोगों को बीमार कर सकता है, वो क्या बीमारी पैदा कर सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है जो इसका उत्पादन कर रहे हैं, जो इस तरह से जहर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या कहीं ना कहीं इस बात की ओर हमें ले जाती है, चिंता करवाती है कि आखिर जो ये मरीज हैं, जब ये कई बार आपके पास आते होंगे फूड पॉइजनिंग की शिकायत लेकर, लेकिन ये भूल जाते हैं शायद कि इन्होंने खाया क्या है, जिसकी वजह से, और इनको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि आखिर इनकी थाली में जो स्लो पॉइजन होता है वो कितनी मात्रा में है। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। पनीर में कई बार ये लोग स्टार्च और फॉर्मलिन भी डाल देते हैं, और फॉर्मलिन तो टॉक्सिक होता है, जहर है, पॉइजनस है, प्रोहिबिटेड है। वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए लोगों के स्वास्थ्य को पूरी तरीके से जो है दांव पे लगाया जा रहा है, और कोई इससे सब बेखबर हैं। कोई इस पर कोई खास ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, ना गवर्नमेंट की तरफ से, और पब्लिक तो अपने आप में इतनी अवेयर है ही नहीं। और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी बॉडी पे, हमारे आंत पे असर पड़ता है, हमारे लिवर पे असर पड़ता है। और आप देखिए, जब वेदर बदलता है, जैसे बरसात में, तो और ज़्यादा जो कि मक्खियाँ हो जाती, पनीर कई जगह खुले में ही रखा रहता है, और आप वो पनीर खाते हैं तो और ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से टॉक्सिक तो है ही है। उसके बाद जो ओपन एरिया में पनीर खुला रखा है, कई बार लोग बेचने के लिए बाजार में जाओ ना, वो देख सैंपल के तौर पे बाहर रख देते हैं, ठीक है, या काफ़ी देर तक जो है सही से उन्होंने जो है उसको मेंटेन नहीं किया, प्रिजर्व नहीं किया, तो ऑलरेडी उसकी क्वालिटी भी और भी ख़राब हो जाती है, तो और ज़्यादा डिजीज प्रोड्यूस करता है। और देखिए, बरसात जब आती है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मरीज बढ़ जाते हैं पेट के, ये एक बड़ा कारण है इसका। अच्छा, सब्जियों में भी मिलावट की जा रही है? सब्जी सभी में, दूध में, घी में, वेजिटेबल ऑयल्स में, ठीक है। कई बार वेजिटेबल आर्जिमोन ऑयल, एक बार आर्जिमोन ऑयल जो होता है ना, उसको मिक्स कर दिया था एक बार जो है, तो एक बार काफ़ी पहले ड्रॉपसी हुई थी, और मिक्स तो आज भी हो रहा है। और सरसों का जो तेल हम बाजार से सोचते हैं कि काफ़ी अच्छा ला रहे हैं, उसमें भी मिक्सिंग होती है, वो भी खतरनाक है, उसमें पाम ऑयल मिला देते हैं। तो अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम प्योर कैसे खाएं, कैसे डिसाइड कर पाएं। लेकिन क्या इस बात में आपको अंदाजा है कि आप जो सब्जियां खाते हैं उसमें भी मिलावट कर दी जाती है? जी, सब्जियों में कलर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। नहीं, वो जिस तरीके से उगाई जाती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट और क्या, उसमें भी। अरे भाई, जब जो सब्जियां उगाई जाती हैं, अब आप ऐसे समझिए, इस समय जो सब्जियां आ रही हैं जो सीजनल नहीं हैं, तो उनमें क्या है, इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, जहर आ रहा है, पेस्टिसाइड इतने पड़ रहे हैं, इंसेक्टिसाइड इतने पड़ रहे हैं, उनको बना के रखने के लिए किसी तरीके से, ताकि वो तैयार हो जाए समय से पहले। तो उसमें तो जहर ही है वो। जो जब आप जैसे सपोज करो फूल गोभी लाते हैं बाजार से, अब फूल गोभी का भी सीजन तो है नहीं है, तो क्या है, वो सिर्फ दवाइयों की वजह से ही तो चल रहा है, दवाइयों के दम पे ही तो उसको खड़ा किए हैं। पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाले जा रहे हैं, और इंसेक्टिसाइड तो बहुत बड़े मात्रा में इस्तेमाल होते हैं ना, पेस्टिसाइड, तो उनका असर तो आता ही आता है। जैसे मान लो, जिस तरीके से दूध में, जैसे आपने अभी ऑक्सीटोसिन की बात की थी, ऑक्सीटोसिन जो लगता है वो दूध में चला जाता है, और वो हम पीते हैं, हमारे बच्चे पीते हैं। इसी तरीके से सब्जियां भी हैं,
कोई हम बाजार से खरीद के लाते हैं तो कोई बहुत अच्छे से थोड़ा वहाँ भाई हमने कई बार होता है कि बहुत सारे केमिकल ऐसे जो थर्मो लेवल मतलब उनके टेम्परेचर का असर ही नहीं होता है, बहुत हाई टेम्परेचर तक उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो बदलती नहीं है, तो वो तो हमारी बॉडी में चला जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो नुकसान कर ही रहा है। हाँ। कई बार भाई इन सब चीज़ों से तो कई बार कैंसर तक होने की संभावना बन जाती है, और पेट की बीमारियां तो बहुत नॉर्मल हैं, ये तो आए दिन होता ही रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं लौटूंगा आपके पास। वंशराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वकील के तौर पर। वकील साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार प्रशासन भी अलर्ट है और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि सरकार भी अपना काम पूरी तरीके से कर रही है, लेकिन इन मिलावटखोरों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर गली मोहल्ले में आपको पनीर की फैक्ट्री मिल जाएगी, दूध की फैक्ट्री मिल जाएगी, जगह जगह डेयरी खुल गई हैं। क्या यही मुख्य कारण है, क्या लगता है आपको, कि जो प्रशासन की अनदेखी है या वो प्रशासन के जो दांत हैं थोड़े से तीखे नहीं हैं, पैने नहीं हैं, जिनकी नज़र से ये चीज़ें जो हैं वो ओझल हो जाती हैं? क्या ये एक बड़ी कमी है प्रशासन की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी थाली में जो जहर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आप भी बधाई के पात्र हैं कि ये बहुत जरूरी मुद्दा जो आपने उठाया है अपने चैनल के माध्यम से, इसके लिए भारत समाचार और आप बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर पे मिलावट जो हो रहा है वो सिर्फ मिलावट से कुछ ऐसा नहीं हो रहा, बट एक जो स्वीट पॉइजन जिसको हम लोग कह सकते हैं वही हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा अगर अमेंडमेंट हो सके तो कम से कम इस सोच के साथ ये आप ये समझिए कि जैसे हत्या की साजिश की जाती है, जस्ट लाइक दैट, कि हत्या की साजिश के तौर पे इनके ऊपर मुकदमा अगर चलेगा तो ही जाके इनके ऊपर एक तरीके से कंट्रोल होगा। क्योंकि आप आईपीसी में जब आप देखेंगे तो 272, 273 अब तो बीएनएस में बदल गया है, तो उसमें मात्र 6 महीने तक की लगभग सजा होती है। ज्यादातर है प्रावधान 6 महीने से लेकर आजीवन तक का, लेकिन होता क्या है कि छापे पड़ते हैं, बरामद होता है सामान, लेकिन ले दे के अपना काम इधर उधर कर रहते हैं जो भी कारखाने वाले होते हैं, जो भी इसको बनाने वाले लोग होते हैं। तो जब तक मुझे लगता है कि उस नियम और कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा जमीन पे उतर, अच्छा, कमी कहाँ रह जाती है? आपको क्या लगता है कि कमी आखिर कहाँ पर प्रशासन जो है वो चूक कर जाता है, और कमी कहाँ पर रह जाती है प्रशासन की? निश्चित तौर पे देखिए, आप मीडिया में हैं, आपका काम है कि कहीं छापेमारी पड़ती है आप उसको भी दिखाते हैं, क्या बरामद हुआ उसको भी दिखाते हैं, लेकिन जो प्रशासन में जिनकी जिम्मेदारी है उनके भी घर के बच्चे वही चीज खा रहे हैं। अब मैं अधिकारी हूँ, मैंने छापा मारा, मैं पकड़ के लेकर आया और पता चला कि उन्होंने बगल से पैकेट पकड़ा दिया, 5 किलो मिठाई भिजवा दी, तो हम उसमें खुश हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिम्मेदारी उन प्रशासनिक अधिकारियों की भी है, क्योंकि ये इंसानियत की बात है, आदमियत की बात है, मानवता की बात है। आप ऐसे नहीं कि आप चंद रुपए में या किसी के उसमें आकर आपने उसको छोड़ दिया या जाने दिया। आप छापा पड़ता शहरों में या जहाँ भी पड़ता, कितनी दुकानें मिलती है, मामूली 1 से 2, और आपके रिपोर्टर ने सही बताया। बात है, जब आप संरक्षण देंगे किसी को तो फिर वो तो और बड़े स्तर पर मिलावटखोरी करेगा, और लोगों के बड़ी मछलियों को आप कहाँ पकड़ पाते हैं? पंजाब से लखनऊ पहुंच गया, वो छापा पड़ा भी आपने बताया। हाँ। लेकिन बड़ी मछलियां अभी भी नहीं पकड़ पा रहे हैं आप। वो है जो 3-4 कुंटल लेके आए होंगे, कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ से 1,20 लाख के वो इंजेक्शन थे जी। अब 1,20 लाख रुपए के वो इंजेक्शन थे। अब समझिए जरा आप इसको कि कितनी भारी मात्रा में। वही मैं कह रहा हूँ, मिलावट बड़े स्तर पे हो रहा है, ऐसा नहीं, और हर चीजों में हो रहा है। आपने सही कहा, सब्जियों की बात की, और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मौसम नहीं होता उस मौसम में भी हमको अगर बिना मौसम वाली सब्जियां मिल रही हैं, तो एक तो हम खरीद रहे हैं, तो हम एक तो खुद मूर्ख है जो उसको खरीद रहे हैं, दूसरा हमको खुद अवेयर होना पड़ेगा, और तीसरा ये जो अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई, खास करके ये खाद्य विभाग के लोग जो हैं, निश्चित तौर पे इनको जो कानून है, जो नियम है, उसके तहत जमीन पर उतर के कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। कफील हमारा संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए। कफील, लगातार कार्रवाई की बात प्रशासन कहता है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं डरावनी है कि भाई 60 से 70 रुपए का 250 ग्राम पनीर आखिर कैसे उपलब्ध हो जाता है, जब दूध ही 70 रुपए किलो आता है, और लगभग 5 से 6 लीटर दूध जो है वो 1 किलो पनीर बनाने में लग जाता है। यह कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता जो है वो लोगों के लिए भारी पड़ रही है, हमारी जान पर भारी पड़ रही है, आपकी जान पर भारी पड़ रही है, जनता की जान पर भारी पड़ रही है। हमारा मकसद इस शो के जरिए आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप जो भी खा रहे हैं वो स्वच्छ खाएं, और अगर आपके आसपास कोई मिलावट करता हुआ पाया जाता है तो उसकी शिकायत तुरंत प्रशासन से करें। लेकिन कफील, कार्रवाई कितनी होती है ग्राउंड जीरो पर, आप क्या देखते हैं?
बिल्कुल। अब देखिए त्योहार का सीज़न आ गया है तो आपको कुछ दिन तक कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ FSDA की दिखाई पड़ेंगी कि इधर उधर छापेमारी हो रही है, पनीर पकड़ी गई, दूध पकड़ा गया, खोआ पकड़ा गया, ये तमाम ऐसी फ़ोटोज़ आती रहेंगी। लेकिन जहाँ पर छापेमारी करनी चाहिए, आखिर इसका उत्पाद कहाँ से हो रहा है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये सप्लाई कहाँ से हो रही है, इसका रैकेट चला कौन रहा है, पूरा नेक्सस क्या है, ये तमाम चीज़ इनको देखनी होगी, उसके बाद ही कुछ लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन FSDA के अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और छोटी मोटी दुकानों पर छापेमारी करते हैं। फिलहाल इस तरह की पनीर बाज़ारों में आपको अमूमन देखने को मिल जाएंगे, ख़ास तौर से जो शादी ब्याह होते हैं या कोई बड़े आयोजन होते हैं जहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में पनीर को ख़रीदा जाता है, वहाँ पर ऐसी नकली पनीर देखने को मिल जाएगी और लोग इससे काफ़ी उनको नुकसान भी पहुँचता है। अब देखना ये होगा, ये जो जिम्मेदार हैं, भारत समाचार एक मुहिम चला रहा है जिस लगातार हम लोग ये खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मार्केट में नकली पनीर बिक रही है। खुद FSDA के लोगों को भी पता है ये चीज़, ऐसा नहीं है उन्हें नहीं पता है, क्योंकि वो छापेमारी करते हैं, बड़ी बड़ी मात्रा में, ढेर मात्रा में पनीर पकड़ी जाती है, दूध पकड़े जाते हैं, इसके अलावा तमाम जो चाहे सब्जी हो या कुछ भी हो सब पकड़े जाते हैं, इनको सब पता होता है, लेकिन ये काम नहीं करना चाहते। मोटा कमीशन इनका बंधा रहता है, इनको मोटा पैसा पहुंचता है, यही वजह है कि कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखना ये होगा जो बड़े हैं, आला दर्जे के अफसर हैं, वो क्या कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास शो में जुड़ने के लिए। तो इस मुहिम के जरिए हम सिर्फ आप तक ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास कहीं कोई मिलावटखोरी हो रही है, कहीं कोई ऐसी घटना घट रही है जो असामान्य है, उसकी शिकायत तुरंत प्रशासन से करें, पुलिस स्टेशन में करें। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बस आपको आगाह करना है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।